लोगों को हीरो बनाया है जो अपने सगे बाप के बेटों के नहीं हो बता पाए। दिया चौथे बेटे ने बता दिया, जिसको आप लोग अकबर बोलते हो। आप हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा और राजा मेरा अब सब पे भारी है। जय भवानी, जय छत्रपती शिवाजी महाराज, जय छत्रपती संभाजी महाराज। नमस्कार, मी नील, आपल्या युट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। छावा मूवी आताच रिलीज झालेली आणि सुपर डुपर मेगा हिट चाललेली आहे। छावा ही मूवी आपल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आयुष्यावर बनवलेली आहे। दीपक हा एक नामांकित व्यक्ती आहे, त्याचाच आपण रिएक्शन व्हिडिओ आता पाहणार आहोत। चला बघूया। जरा यही कहना चाहूँगा, भाई भी मेरे को देखते हैं, मूवी रिव्यू भी देता हूँ, धर्म और देश के लिए बात करता हूँ, तो भैया मेरी आवाज़ जो है जब जनता तक पहुँचती है तो आपको कैसा लगता है, आप बताओ। पहले तो ये बताओ। आप मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, आप देख के पहचान भी गए हो। हाँ। मैं यही बात बोलना चाहूँगा, देखो जी, ये जो भगवा है ना, ये भगवा को बचाने के लिए ही उन्होंने इस पिक्चर में दिखाया है कि हम सब चाहते हैं कि स्वराज हो, और स्वराज के चक्कर में, चंद सिक्कों के चक्कर में कुछ राजाओं ने, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूँगा नहीं तो विवाद छिड़ जाएगा, कुछ राजाओं ने साम्राज्य संभालने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम को छोड़कर, और वो जो औरंगजेब जो मुगलों की सल्तनत को बनाना चाहता था, आपको पता है इस पिक्चर में, इधर आओ आप एक बार, आप युवा हो, लोग देखेंगे इस वीडियो को, आपको पता है उसमें लास्ट में उसने क्या कहा है? लास्ट का मैं आपको बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है। औरंगजेब कह रहा है कि काश मेरे वंश में एक संभाजी, छत्रपति शिवाजी बेटा होता तो मैं शायद ये भारत पे नहीं पूरी दुनिया पे राज करता। क्या बात बोल, म्हणजे औरंगजेब खरंच हे बोललेला की माझा असा एखादा मुलगा असता तर मी माझं पूर्ण राज्य त्याच्यावरती सोपवलं असतं आणि मग मी मरायला मोकला। किसके हाथ में? देश का साम्राज्य जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, छत्रपति शिवाजी के महाराज वंशज जो है ना, उनके वंशजों के हाथ में है, जो भगवा की बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान में भगवा की बात नहीं करोगे तो क्या पाकिस्तान और सीरिया में करोगे, जहां पर मुगलों का ही सरगनत है, और उसके बाद भी वो खुद ही मर रहे हैं। भैया हम तो नहीं जा रहे वहाँ। एक्चुअली हमारी किताबों में जी सरकार आहे ना, ती पण भगवा बद्दलच बोलते। पहिल्याची सरकार तुम्हाला माहितच आहे, औरंगजेब को हीरो बना दिया है, और बाकी वही चीज है ना कि उन लोगों को हीरो बनाया है जो अपने सगे बाप के बेटों के नहीं हो बता पाए। दिया चौथे बेटे ने बता दिया, जिसको आप लोग अकबर बोलते हो। आप औरंगजेब नाही तो कुठला बाबर, अकबर, त्यांना पण हिरो दाखवलेला आहे। मूवी काढली ऋतिक रोशननी, येण्यासारखा तो हिरो बनलाय त्याच्यामध्ये, जोधा अकबर। आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग तो पत्रकार, उसके चौथे बेटे ने उसको बता तो दिया कि भैया औरंगजेब को, वो औरंगजेब का सगा नहीं निकला। इतिहासों में हमें ये नहीं क्यों पढ़ाया गया कि भैया हिंदू, भाई साहब मैं आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज नहीं हारे, वो अपनों से हारे हैं, वो युद्ध नहीं हारा। छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज अपनों से हारा है। 120-200 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने, वो कोई युद्ध नहीं हारे। और अब भी सुन लो, वो हारे नहीं। अरे जंग तो आमने सामने की होती संभाजी महाराज के साथ, ये जंग आमने सामने की नहीं थी, ये तो अपनों ने उनको हराया। और उसके बाद भी उनकी जवान में जो निखार था, उनके चेहरे में जो एक सुंदरता थी, उनके चेहरे पे भाई साहब, जब उन्होंने दहाड़ मारी थी ना, उनके पास 150 सैनिक जो है ना, वो उछाल मार रहे थे कि भैया संभाजी, बोले तो संभाजी। क्या पिक्चर में दिखाया है। और यहाँ पर मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, ठरकी, बॉलीवुड वालों ने ठरक सिखाई है। आज जाकर देखो वेस्टर्न कल्चर देख देख के लोग, अरे चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया के लोग कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, और आज हमारी माताएं बहनें जो है वो इस तरीके से कह रही है, जस्ट लाइक अ जोक। ही गोष्ट खरी आहे की बाहेरगावचे मी बघितले असे रील्स मध्ये लेडीज वगैरे भरपूर येतात बाहेरगावचे आणि टीका लावतात आणि हरे रामा हरे कृष्णा बोलतात, आणि आपल्या इकडची इंडियन जी मुली आहेत ते अशी पूर्ण असं गुडघ्यावर पूर्ण अशी पॅन्ट फाटलेली असते दोन्ही साईडला, आणि ती लोक तसे पॅन्ट घालतात, आणि काय वाटतं काय माहिती त्यांना की मी खूप असं कूल दिसते असे फाटलेले पॅन्ट घालून। आता मी काय बोललो तर पोरीना माझ्यावर रागेल। वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। अब आप बता दो, रशिया से पढ़े हुए लोग देखिए, जिसमें औरंगजेब ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो। भाई साहब उन्होंने बोला इस्लाम छोड़ो, उन्होंने बोला कि तुम इस्लाम छोड़ो, तुम मराठा साम्राज्य में आ जाओ, तुम मराठाओं के साथ आ जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं है। क्या? अरे सनातनी का भी धर्म नहीं बदलने को बोलता। सनातनी तो पैदा होता है, सनातनी बनाया नहीं जाता, मराठा बनाया नहीं जाता, मराठा धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में मराठी पैदा होता है। और छत्रपति शिवाजी के वंशज है भाई साहब हम लोग।
हम लोग जो है ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट है उनसे। भाई साहब आप और हम कनेक्ट ही तो हैं भाई। धर्माबद्दल हीच एक खासियत आहे की आपली हिंदू धर्मवाले कधी आपल्या धर्माचा प्रचार करायला नाही जात की तुम्ही आमच्या धर्मात या, आमच्या हिंदू धर्मामध्ये या. ही मला एक हिंदू धर्माबद्दल खूप आवडतं. कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी, हमारे इनके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के उस साम्राज्य में कहीं ना कहीं सेवा दी होगी। हो सकता है कि हम उस सेनापति के साथ चल रहे हो सकता है हम सैनिक हो सकता है हम पानी पिला रहे हो सकता है हम घोड़ों में सवार होकर उनके साथ उस युद्ध में जो है योद्धा बनकर काम कर रहे हो, क्योंकि हम फक्र से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पर सलवार नहीं पहनी। इसीलिए हम सनातनी अपने आप को आज बोलते हैं। भाई साहब नाखून काटे गए, नाखून काटने के बाद भी आप देखोगे तो उनके मुंह में, उनके चेहरे पे एक बारी भी शिकंत नहीं आई। और 4-5 चीज़ें जो मैंने उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखी है मोनू शर्मा जी, शेर का बच्चा जो होता है ना उसको छावा बोलते हैं, उसमें यह दिखाया है। और सर हेड्स ऑफ बनता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर को। अरे भाई साहब 500-500, 400-400 करोड़ तो वो मूवी कमा जाती है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कपड़े उतारे जाते हैं। अगर छावा भी नहीं देखी आपने, कम से कम अपने बच्चों को इतिहास तो दिखाओगे। मला हिस्टॉरिकल मूवीज भरपूर आवडतात. मी कधीच लव वगैरे अशी मूवी खूप कमी बघितली असतील. मी थिएटरमध्ये खूप कमी मूवी बघायला जातो, पण हिस्टॉरिकल जी पण मूवी असते ती मी थिएटरमध्ये नक्कीच जातो, कारण मला हिस्ट्री बद्दल खूप आवड आहे. हिस्टॉरिकल मूवीज म्हणून मी कधी पण बघायला जातो. खून काटे गए, जीभ काटी गई, आंखें नोच ली गई। भाई साहब मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जब जब ऐसे मेरे संभाजी थे, जब शेर का उन्होंने मुंह फाड़ा, अरे वो तो सोच रहा था कि शेर के पास चलेगा संभाजी, तो भैया वो शेर, अरे वो खुद इतने खतरनाक थे कि शेर को भी उन्होंने 4 बार पटकनी दे के, और जब उसका मुंह फाड़ा हमने देखा था। और ये हकीकत है। अगर तुम्हें कहीं लग रहा हो ना कि दिल्ली का दीपक को स्क्रिप्टेड बता रहा है, तो किताबें खोल के चेक कर लो। यूएस के अध्ययन में कहा गया छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या, ये तो दिल्ली में और कई शहरों में लोगों को ना ये चीज़ें सोचने में टाइम लगता है, मगर आपको इतिहास देखना हो ना तो आओ हमारी धरती में। उन्होंने बोला कि तेरा मकसद क्या है, उन्होंने बोला कि तुम्हारा मकसद क्या है छत्रपति संभाजी महाराज, तो उन्होंने बोला कि मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान की माटी में छत्रपति शिवाजी नाम गूंजेगा, रायगढ़ की गलियों में, नासिक की चहल में, क्या, और इन वादियों में, हिमालय में एक ही नाम गूंजेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। एक एक यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा कहेगी क्या, भगवा, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। कितना एक अच्छी मूवी बना के। सबसे बढ़िया डायलॉग कौन था? सबसे बढ़िया तो भाई साहब मुझे ये लगा है कि मैं छावा हूँ। सबसे बढ़िया डायलॉग उस पर मुझे, देखो भाई जब डायलॉग नहीं थे, थी तो हकीकत, पिक्चर का रूप दिया गया है, पिक्चर का रूप दिया गया है। जिस तरीके से आप लोगों ने अश्लीलता देख देख के आज की डेट में बर्बाद कर दिया ना, ये जो बघा सर्व आता मध्ये भरपूर चालू होतं, बॉलिवूडचा बॉयकॉट करत होते सर्व. जर बॉलिवूडवाले असे चांगले मूवीज बनवतील, हिंदू धर्माबद्दल चांगलं दाखवतील, तर आम्ही नक्कीच मूवी बघायला जाऊ तुमची. डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब और फाइनेंसर साहब, बुरा मत मानना, अगर आप 4 पैसे कम भी कमा लोगे ना दोगले लोगों के चक्कर में, तो टेंशन मत लेना, हम जैसे लोग अभी भी जिंदा है। भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप भी बोल दो, हम जैसे लोग अभी भी जिंदा है, जो ऐसी पिक्चरों को देख के अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, महाराणा प्रताप की तरह बनो, छावा की तरह बनो, शेर के बच्चे की तरह। यहाँ क्या है, चिली पटेटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा रहे हैं, और 4 दिन बाद कहते हैं जी हमारा भाई साहब ब्लड नहीं आ रहा। ब्लड कहाँ से आएगा? तुम बात तो करते हो छत्रपति शिवाजी महाराज की, तुम बात तो करते हो संभाजी महाराज की, और खाते क्या हो तुम? वो चाइना वाले मोमोज। तो चाइना वाले मोमोज खाओगे तो तुम्हारी शक्ल भी वैसी रहेगी। पिक्चर देखो तो शेरों की देखो, वीर दानियों की देखो, वीर योद्धाओं की देखो। और इसमें जो कहा है मुगलों ने नहीं हराया, अपनों ने हराया। और सबसे छत्रपति शिवाजी का दूसरा नाम जो था ना वो जीत था। संभाजी महाराज का जो दूसरा नाम था ना वो था जीत। 120 युद्ध लड़ने के बाद भी उनको कोई नहीं हरा पाया, और उनके पिताजी ने भी उनको परवरिश दी थी, तो उन्होंने कहा था कि मुगलों को आमने सामने की टक्कर से वो मुगल कभी नहीं जीतेंगे। तेरे पे अगर कोई वार करेगा तो या तो तेरा दुश्मन पीछे से करेगा और या तेरा अपना ही करेगा। तो 2 दोगलों ने इनको धोखा दिया, उनको शॉर्टकट रास्ता बताया, और उसके बाद भी उनके मुंह से एक ही चीज निकली, जगदम्बे। जगदम्बे क्या, जय भवानी,
जबान निकाल दी तो भी जय भवानी, नाखून निकाल दिए तो भी जय भवानी। उधर उनकी वाइफ, भाई साहब एक फीलिंग होती है, कई बार माँ अपने बेटे को याद करती है ना, तो बेटे को एकदम से मन करता है कि शायद मेरी माँ याद कर रही, मैं फ़ोन कर लूँ। एक फीलिंग जुड़ी होती है जिससे आप प्यार करते हो। ये 4 दिन की चांदी नहीं, फिर अंधेरी रात वाला प्यार नहीं होता पत्रकार महोदय। इंटरव्यू पूरा लेके जाना आज, आप टाइम मत देखो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला प्यार नहीं होता कि आज शादी होती है कल ब्रेकअप होता है। ये योद्धाओं की पिक्चर है, ये सनातन की पिक्चर है, और ऐसी पिक्चरों को सच्चाई के रूप में दिखाया गया है। क्या लगता है लोग देखने आएंगे? भाई साहब लोगों को तो देखो बुरा मत मानना, जब तक अश्लीलता ना हो, जब तक अंग प्रदर्शन ना हो, जब तक इंजॉयमेंट ना हो। अरे पुष्पा 2 भी देखी है हमने, उसमें भी सनातन के लिए दिखाया, उसने भी ये दिखाया कि उसने अपनी वाइफ का कहना माना, और इसमें योद्धा दिखाया है। मगर इसमें लोगों को वही चाहिए, रंग दे तुम मोहे गेहुआ, हर चीज में वही घुसेड़ दो, तो बच्चे भी तुम्हारे वही निकलेंगे गेहुआ, बच्चे भी तुम्हारे वही निकलेंगे लुल। जब तुम लुल देखोगे तो लुल निकलेगा। और जब तुम भाई साहब जब शेर और हाथी की बात करोगे ना, और जो चीज़ तुम सोचोगे, उन्होंने एक ही बात बोली छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचियो, हमेशा युद्ध की बात करियो, और भूख तब लगती है जब भूख के बारे में सोचेगा। क्या? और जब तू रणभूमि में खड़ा होगा तो तेरा एक ही लक्ष्य होगा, जीते जीत मन के हारे हार। उन्होंने बोला जब रणभूमि में खड़ा होगा तो तेरा एक ही लक्ष्य होगा, और वो लक्ष्य होगा जीत। और अगर तेरे कदम आगे बढ़ गए तो वो कदम पीछे नहीं जाने चाहिए। आज की डेट में तो थप्पड़ मार दे बंदा जाके लेट जाता, कहता है हाँ हेलो कहाँ है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे। जो मोबाइल पे फोन करते कहते मैं बंदे बुला रहा हूँ, वो बात करेंगे संभाजी महाराज की। उनकी तलवार में भी इतनी धार थी कि 150 लोगों को उन्होंने जो है ना लिटा दिया। 150 की सेना 10,000 से लड़ी। भाई साहब 150 की सेना 10,000 से लड़ी, मगर उस 150 की सेना ने ना पसीने छुड़ा दिए। लास्ट में गिरते पड़ते भी ना उनके सैनिकों ने, संभाजी महाराज के सैनिकों ने औरंगजेब के पसीने छुड़ा दिए। औरंगजेब की शकल बेहंग, मैं तो बोल रहा हूँ कहने को तो सर ठरकी शकल देख के भगवान कसम ये अक्षय खन्ना ने रोल तो बढ़िया करा है। अक्षय खन्ना आदमी बढ़िया, अक्षय खन्ना को मैं कुछ नहीं बोल रहा, मगर बुढ़ापे में उन्होंने रोल बढ़िया करा है। माँ कसम बिल्कुल कतई ये औरंगजेब ठरकी लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल शकल से एकदम चूसा हुआ आम। उसने सारी जिंदगी ठरक में निकाल दिया। था हिम्मत तो आमने सामने का युद्ध लड़ता ना, साला चूसा हुआ हम सनातनियों से भगवाधारियों से अगर वो भिड़ता। और सामने भी नहीं आया, सामने कहाँ से आएगा? उसको तो पहले 2 बार बता रहे थे, उसके गार्ड के उसका पेशाब निकल गया संभाजी महाराज का नाम सुन के। उसका तो मुंह ही चूसा हुआ था। वो पूरे दिन तो मियाँ खलीफा जैसी लुगाइयों के पीछे पड़ा था उसमें साम्राज्य में अपने। उसने क्या करा? यासी करी अपने टाइम पे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने है, कुछ लोग औरंगजेब को महान, तो उनको बोलो अपने घर में पैदा करे औरंगजेब। हमारे तो भाई साहब छत्र जे मुस्लिम आया आणि बहिणी आहेत ना, ते पण कधी बोलणार नाही की आमच्या घरी औरंगजेब जन्माला यावं. मला असं वाटतं ते पण हेच बोलतील की आमच्या घरी पण छत्रपती शिवाजी महाराजच जन्माला यावं. कारण हा औरंगजेब स्वतःच्या बापाचा नाही झाला, भावाचा नाही झाला ना, स्वतःच्या पोराचा झाला. छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, क्या पृथ्वीराज सिंह चौहान, हम तो उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। क्या हुआ? ये रिव्यू ले रहे हैं मूवी का, सिनेमा हॉल का। ये यहाँ आपका वो नहीं दिखा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इसमें साम्राज्य दिखाया है वो बहुत बढ़िया दिखाया है भाई साहब। और हम ऐसी पिक्चरों को कहते हैं कि आप भी देखो, जितने भी सिनेमा हॉल लगे हैं आप भी जाकर छावा देखो। शेर के बच्चे की पिक्चर है, और संभाजी महाराज ने बहुत अच्छा किरदार, जो सच्चाई थी किताबों में, और ये मत सोचना कि इसमें कुछ स्क्रिप्टेड था, जो किताबों में लिखा है उसको पिक्चर में दिखाया है। और मुंबई हो, बेंगलुरु हो, महाराष्ट्र हो, इन हवाओं में जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज की चमक है। इन फिजाओं में जो है ना, सुन लो भाई साहब, संभाजी महाराज की चमक है। उन्होंने बोला तू मुझे तो खत्म कर देगा मगर मेरा स्वराज नहीं खत्म कर पाएगा। जब जब पानी बहेगा गंगा का तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की आवाज़ गूंजेगी। जब जब मंदिर की घंटी बजेगी और सनातन का झंडा लहराएगा तो मेरे संभाजी महाराज का नाम जरूर आएगा। और जब जब भगवाधारी इस भगवा को लहराएगा तो महाराष्ट्र की वो पावन धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम और संभाजी महाराज का नाम अमर था, अमर है और अमर रहेगा। लोग मरते हैं, पवित्र आत्माएं नहीं मरती। संभाजी महाराज आज भी हमारे दिलों में है, उनके वंशज है। बाकी औरंगजेब वाले गायब हो गए हैं। नहीं यकीन आ रहा तो जाकर आप गलियों में पता कर लो कि आज की डेट में प्रेरणा कौन है, औरंगजेब या संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये 10, 20, 50, 100, 500, 1000 तुम जो इधर उधर पब में लगा रहे हो, डीजे में लगा रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अपने बच्चों को अच्छी पिक्चरें दिखाओ। और ये जो डिस्को बार क्लब में जा रहे हो ना, बुरा मत मानना, ये लास्ट मूवमेंट में तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारा साथ नहीं देते और वो भी कहते हैं कि खून बाजार से खरीद ले। हम तो चिली पटेटो, मोमोज और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और एक बार संभाजी महाराज की तरह बन के देखो। जय शिवाजी, जय भवानी, जय संभाजी महाराज। पिक्चर देखो और तुम वैलेंटाइन मनाओ। तुम्हारा भगवान करे जिंदगी भर वैलेंटाइन बने और तुम्हारे बच्चे भी वैलेंटाइन तरह की हो।
खरं जर आपण आज हिंदू आहोत तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज आणि फक्त छत्रपती संभाजी महाराजांमुळे आहोत. खरंच ही मूवी सर्वांनी पाहिली पाहिजे. जर बॉलिवूड असेच चांगले मूवीज काढत राहतील, हिंदू धर्माबद्दल हिंदू संस्कृतीबद्दल चांगलं दाखवतील तर आम्ही नक्कीच मूवी पाहायला जाऊ. पण जर काही हिंदू धर्माची बदनामी केली, काही वाईट दाखवलं हिंदू धर्माबद्दल, बॉलिवूडचा बॉयकॉट पण करू. सो दिल्लीचा दीपक हा एक नामांकित व्यक्ती आहे दिल्लीचा, जो असा रिव्ह्यू देत राहतो आपल्या हिंदू धर्माबद्दल, पण तो खूप काय बोलत असतो. सो मला पण खूप आवडतं. ॲक्च्युली तो खूप चांगलं बोलतो आपल्या हिंदू धर्माबद्दल. सो हा रिएक्शन व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हा मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत. भेटूया मावळ्यांनो आपण असंच एका धमाकेदार व्हिडिओमध्ये. तेव्हापर्यंत बाय बाय, टाटा.